आज के इस डायमंड हार्बर के पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष श्री दिलीप घोष जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हम सबके वरिष्ठ नेता श्री मुकुल रॉय जी, राष्ट्रीय महामंत्री और यहाँ के प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, संगठन के सह संगठन मंत्री अखिल भारतीय श्री प्रकाश जी, राष्ट्रीय मंत्री अनुपम हाजरा जी, डॉक्टर सरकार, हमारे सांसद राहुल सिन्हा जी, ज्योतिर्मय महतो सांसद, दीपांकर जी जो जिला के अध्यक्ष हैं, हमारे सांसद श्री स्वपन दास गुप्ता जी, सभी मंडल के सभापति, जिले के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, सम्मानित मंच और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के हमारे सब साथीगण, सभी सज्जन वृंद। भाई जरा ये बांटना बंद करो, बांटना बंद करिए। मित्रों, सबसे पहले तो ये श्री अरबिंदो की भूमि, स्वामी विवेकानंद की भूमि, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की भूमि, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की भूमि और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की भूमि को मैं नमन करता हूं और इस बंगाल की धरती को नमन करते हुए प्रेरणा लेता हूं कि किस तरीके से प्रदेश को आगे बढ़ाना है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य के लिए इच्छुक भी है, उत्सुक भी है और पूरी ताकत से आगे बढ़ने का काम कर रही है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं, जो आने में मुझे दृश्य देखने को मिला वो इस बात को बताता है कि ममता जी के राज में बंगाल अराजकता का पर्यायवाची बन चुका है, असहिष्णुता का पर्यायवाची बन चुका है। इट हैज बिकम अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस एंड ए स्टेट ऑफ इनटॉलरेंस। आज मैं यहां पहुंचा हूं तो मां दुर्गा की कृपा से पहुंचा हूं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। लेकिन मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि ये गुंडाराज, ये अराजकतावाद, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ममता जी, आपकी सरकार जाने वाली है और कमल खिलने वाला है। इस बात को हमको समझना चाहिए। जब मैं जंगल राज कहता हूं तो मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं। आप देखिए हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी, आप देखिए हमारे राहुल सिन्हा, आप इनकी गाड़ियों को देखिए। मैं तो आज इसलिए सुरक्षित हूं क्योंकि मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, अन्यथा कोई गाड़ी नहीं छूटी जिस पर अटैक नहीं हुआ है। यह गुंडा राज जो हमने देखने को मिला है, इसको नस्तो नाबूद करना है और प्रजातंत्र को यहां पर खिलाना है। इस बात को हमको समझना चाहिए। ये जो मेंटालिटी है, ये जो विचार है कि विपक्ष को कुचल देना है, मैं इस विचार को कुचलने के लिए प्रजातंत्र के आह्वान करना चाहता हूं और प्रजातंत्र को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मित्रों, आपका आशीर्वाद चाहिए। बंगाल जो संस्कृति के लिए जाना जाता है, बंगाल जो सभ्य भाषा के लिए जाना जाता है,
बंगाल जो सभ्यता के लिए जाना जाता है, लेकिन ममता जी ने जिस तरीके का कृत्य किया है और जिस तरीके से वो सरकार चला रही है, बंगाल जो देश को दृष्टि देने वाला था, आज बंगाल को नीचे लाने का काम पकड़ा है ममता जी ने। इसको हमको फिर से ऊपर उठाना है और सोनार बंगाल बनाना है, इसको हमको समझना चाहिए। क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने यह भाषा सिखाई थी, तू तड़ाक की भाषा? क्या श्री अरविंदो ने यह भाषा सिखाई थी? किसने यह भाषा सिखाई थी? यह संस्कृति की जननी, यह सभ्यता की जननी बंगाल आज ममता जी के राज में जिस तरीके से लोअर हाइट्स पर आ गया है, इसको फिर से ऊंचा उठाना है और बंगाल को फिर से उस जगह पर स्थापित करना है जिस बात के लिए बंगाल जाना गया है। इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, इस बंगाल में पिछले एक साल में 130 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। 100 कार्यकर्ताओं का तो तर्पण मैंने किया है, 100, और पिछले एक महीने में 8 कार्यकर्ताओं की जानें गई हैं। और आज भी मालूम नहीं हमारे मोटरसाइकिल पे आने वाले लोगों को जिस तरीके से अटैक किया गया। ये मुकुल जी को देखिए किस तरीके से इनको चोट लगी है। अभी कैलाश जी अपना फर्स्ट एड कराने गए हैं। मैं इसलिए सारी बातें आपके सामने कह रहा हूं कि यही डायमंड हार्बर है ना, जहां से ज्योतिर्मय जी ने यहां का नेतृत्व किया था, who was known to be a known parliamentarian, और आज यहां का सांसद संसद में दिखता भी नहीं है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई। इट इज ए शेम ऑन डेमोक्रेसी। यह प्रजातंत्र के लिए शर्म का विषय है। पुलिस का राजनीतिकरण हो रहा है, प्रशासन का राजनीतिकरण हो रहा है। आप बताइए, यह चलने देना है क्या? यह चलने देना है क्या? कमल खिलना है, कमल खिलना है। यही मैं आपसे कहने आया हूं। मित्रों, मैं तो सच में कल से देख रहा हूं, प्रशासन नाम की चीज ही नहीं है। देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन कोलैप्स कर चुका है, कहीं दिखता नहीं है। अगर हमारी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस ना हो तो बंगाल घूमना मुश्किल है। मैं समझ सकता हूं कि कार्यकर्ता की क्या हालत होती होगी, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, चुनाव की तैयारी करो, डायमंड हार्बर से भी हम कमल खिलाएंगे। इस बात को मैं आपको संदेश देने आया हूं। आपकी तालियां ये बता रही हैं कि आने वाला अंदाज और आगाज क्या है, ये आपकी तालियां बता रही हैं। मित्रों, मोदी जी ने यहां पर आपके विकास के लिए राशन की व्यवस्था की कि नहीं की? आपके लिए अम्फान में आपके लिए अच्छी व्यवस्था करने के लिए, हर तरीके की व्यवस्था के लिए एडवांस में 1000 करोड़ रुपए दिया गया कि नहीं दिया गया? लेकिन यहां चाल चोर और त्रिपाल चोर। क्या है ये? चावल की चोरी किसके यहां मिले? टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घर में। क्या भ्रष्टाचार है। और ममता जी कहती है 75% कट मनी, 75% पार्टी को, 25% डिस्ट्रीब्यूट कर दियो। क्या भाषा है, क्या तरीका है, क्या सोच है, किस तरीके का भ्रष्टाचार है? आप बताइए, मोदी जी ने 80 करोड़ की जनता के लिए 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल प्रति व्यक्ति भिजवाया था कि नहीं भिजवाया था? और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने चोरी की कि नहीं की? मित्रों, इनको अगले चुनाव में घर बैठाना है और कमल खिला करके भाजपा लानी है। इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। आप बताइए, अम्फान में 1000 करोड़ रुपए एडवांस दिया था कि नहीं दिया था? वो पैसा खर्च नहीं हुआ, उसमें भ्रष्टाचार हुआ। और उसके बाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा कि सीएजी से इसका अकाउंटिंग कराओ, इसकी ऑडिटिंग कराओ। कहा कि नहीं कहा?
और ममता जी सुप्रीम कोर्ट गई कि नहीं गई? भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई। भय काहे का है? काहे का भय है? भय इसलिए है क्योंकि भ्रष्टाचार किया है, अनाचार किया है। आप बताइए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत में 4,67 लाख लोगों को 5 लाख रुपए सालाना हेल्थ कवर देने का तय किया था कि नहीं तय किया था? किया था कि नहीं किया था? और ममता जी ने उसको रोका है कि नहीं रोका है? रोका है कि नहीं रोका है? अब आपने इनको अगले चुनाव में यहीं रोक लेना, इनको यहीं पर रोक देना, और आयुष्मान भारत हम लेकर के आएंगे और 4,67 लाख लोगों को 5 लाख रुपए का प्रति साल हेल्थ का कवर देंगे। इस बात को हमको समझना चाहिए। आप बताइए, 70 लाख किसानों को 2-2 हजार रुपए, 6 हजार रुपए साल का मिलना था कि नहीं मिलना था? मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये कैसे मिलेगा? क्यों नहीं मिलता है? ममता बोलती है आमा के दिए दाओ, आमा के दिए दाओ। किसान के दिए दाओ नहीं, आमा के दिए दाओ। कट मनी, कट मनी, कट मनी। आपने इलेक्शन में इनको आपने छुट्टी करनी है, इनको आराम देना है और भारतीय जनता पार्टी को काम देना है, ताकि 60-70 लाख किसानों को हम उनका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मोदी जी का पहुंचा सके। इस बात की हम कोशिश कर सके। प्रधानमंत्री आवास योजना, आप बताइए गरीब आदमियों के लिए घर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? 2 कमरे, 1 बाथरूम, 1 किचन, कोर्टयार्ड बनना चाहिए, पक्का कि नहीं? और प्रधानमंत्री जी ने 4,500 करोड़ रुपए दिया है। 3,000 करोड़ रुपए पहली किस्त में दिया है। ममता जी खर्च करबो ना, कट मनी, कट मनी, कट मनी। आप बताइए, ये प्रधानमंत्री आवास योजना पे खर्च होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जहां झुग्गी वही मकान मोदी जी का चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो कमल खिलाना चाहिए और तृणमूल को आराम देना चाहिए। इसकी हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। मोदी जी ऊपर से पैसा भेजते हैं, यहां आपके लोटा में ममता का छेद है। जो पैसा जाता है सब कट मनी, कट मनी, कट मनी। अब बीजेपी का सरकार लानी है, डबल इंजन की सरकार लानी है। ऊपर से मोदी जी पैसा देंगे और बीजेपी यहां पर जनता में लगाएगी और उसके लिए खर्च करेगी। इस तरीके की हमको व्यवस्था करनी है और इसीलिए बंगाल को एक नए विकास की दृष्टि से चलने की जरूरत है। मैं कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा, हर मंडल अध्यक्ष हर महीने, अभी 4 महीने पूरा चक्कर लगाए और सबके साथ घूम करके सारे शक्ति केंद्र में जाए और शक्ति केंद्र वाले सभी बूथ पर जाए। मैं आकर के देखा, रास्ते में साधारण आदमी मुझे ऐसे ऐसे करके अभिवादन कर रहा था। यहां परिवर्तन आ चुका है, लोग ममता से ऊब चुके हैं, उनको छुट्टी देना चाहते हैं। आप उन तक पहुंच जाइए, आपका वोट उनको मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। मैंने सारे रास्ते देखा है, जनता त्रस्त है, जनता तंग है, उनसे छुट्टी पाना चाहती है। लोग डर डर के भी हाथ हिला रहे थे, उनके पास कोई झंडा नहीं था, वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, वो साधारण जनता थी, लेकिन वो कह रही थी कि वो तृणमूल से त्रस्त हैं और भारतीय जनता पार्टी के स्वागत के लिए आतुर हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं मित्रों, हमारा एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में जाए। जनता उनका इंतजार कर रही है, जनता आयुष्मान भारत चाहती है, जनता प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चाहती है, जनता प्रधानमंत्री आवास योजना चाहती है। हमारी मोदी जी की 80 स्कीमें हैं जो बंगाल की धरती पर लागू नहीं हो रहे हैं, उसको लागू करने के लिए बंगाल की जनता आतुर है। आपको जनता के बीच में जाना होगा और मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करने आया हूं, आप आगे बढ़ो
भारतीय जनता पार्टी यशस्वी होगी। बंगाल में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और डायमंड हार्बर में भी कमल खिलने वाला है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए आपके बीच में ज्यादा न रहता हुआ मुझे आगे कार्यक्रम के लिए भी जाना है। समय देर हो गई, मेरे स्वागत करने वाले लोगों ने रास्ते में मेरा बहुत समय लिया, लेकिन फिर भी हम आप तक पहुंचे हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि नई प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विचारों की छूट होगी, विचारों का इंडिपेंडेंस होगा और विचार के माध्यम से हम चुनाव भी जीतेंगे और लोगों का आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बंगाल।